बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक लैब टास्क को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद उस लैब टास्क का सोल्यूशन भी फाइंड आउट करेंगे। तो बेसिकली जो लैब टास्क है वो एक पिज़्ज़ा शॉप एप्लीकेशन से रेलिवेंट है, जिसमें यूज़र जो है वो पिज़्ज़ा को सेलेक्ट करेगा, क्वांटिटी टाइप करेगा जितनी इसको क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगी, उसके बाद उस टॉपिंग्स को सेलेक्ट करेगा और कैलकुलेट बिल के बटन के ऊपर जब क्लिक करेगा तो एक्चुअली आपके पास जो टोटल अमाउंट है जो बिल बन रहा है वो आपको रेलिवेंट टेक्स्ट फील्ड में डिस्प्ले करवा दी जाएगी। आपने करना क्या है कि यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस गिवन है, उसको डिज़ाइन करना है, उसके डिज़ाइन का कोड करना है और उसके बाद हमने कुछ इवेंट्स को हैंडल करना है। जैसे यहाँ पे रेडियो बटन्स की इवेंट की बात हो रही है, क्लियर बटन की इवेंट की बात हो रही है और कैलकुलेट बटन की इवेंट की बात हो रही है। तो हम सबसे पहले ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को देख लेते हैं कि हमारे पास जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो क्या है। तो हमारे पास ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। वहाँ पर जो बात हो रही है रेडियो बटन की इवेंट से रेलिवेंट, उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर यूज़र स्मॉल वाले के ऊपर क्लिक करेगा तो स्मॉल के सामने ये जो टेक्स्ट फील्ड है दैट इज़ क्वांटिटी टेक्स्ट फील्ड, तो ये इनेबल हो जाएगी। अगर मीडियम के ऊपर क्लिक करेगा तो मीडियम के सामने जो टेक्स्ट फील्ड है ये इनेबल हो जाएगी और स्मॉल वाली डिसेबल्ड हो जाएगी। इस तरीके से अगर लार्ज के ऊपर क्लिक होता है तो ये वाली टेक्स्ट फील्ड इनेबल हो जाएगी, बाकी सारी की सारी टेक्स्ट फील्ड जो है वो डिसेबल हो जाएंगी। इस तरीके से दूसरा जो हमने इवेंट हैंडल करना है दैट इज़ फॉर कैलकुलेट बिल बटन। जो कैलकुलेट बिल बटन है, कैलकुलेट बिल बटन आपके पास ये है, जब इसके ऊपर क्लिक होगा तो एक्चुअली सबसे पहले क्या चीज़ चेक की जाएगी कि आपका कौन सा रेडियो बटन आपका सेलेक्टेड है। जो रेडियो बटन सेलेक्टेड होगा उसी रेडियो बटन से रेलिवेंट हमारे पास जो है वो क्वांटिटी गेट की जाएगी। अगर स्मॉल सेलेक्टेड है तो स्मॉल की क्वांटिटी गेट की जाएगी, अगर मीडियम सेलेक्टेड है तो मीडियम की क्वांटिटी गेट की जाएगी, अगर लार्ज सेलेक्टेड है तो लार्ज की क्वांटिटी गेट की जाएगी। उस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया जाएगा आपके पास पिज़्ज़ा प्राइस के साथ। जैसे यहाँ पर आपके पास फार्मूला गिवन है, जो वैल्यू आएगी उनको देन ऐड करेंगे। ऐड किस में करेंगे, आपके पास यहाँ पे टॉपिंग्स है, यहाँ पे टॉपिंग सारी भी हो सकती हैं, हो सकता है कोई भी ना हो और हो सकता है कोई एक या दो सेलेक्टेड हो। तो आपके पास जो पर टॉपिंग रेट है वो 15 रुपीज़ है, तो उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये नहीं अगर एक टॉपिंग है तो 15 अमाउंट बनेगी, तो दो टॉपिंग्स होंगी तो 30 बनेंगे, थ्री टॉपिंग्स होंगी तो 45 बनेगा। तो दो अमाउंट आपकी बनेगी टॉपिंग की और पिज़्ज़ा की, उनको दोनों को ऐड करके आपके पास इस पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड में डिस्प्ले करा दिया जाएगा। और जो हमने इवेंट हैंडल करना है दैट इज़ फॉर क्लियर बटन। क्लियर के बटन के ऊपर जब क्लिक होगा तो एक्चुअली ये सारी की सारी टेक्स्ट फील्ड्स को क्लियर कर दिया जाएगा, यानी जो टेक्स्ट फील्ड यहाँ पर जिसमें डेटा होगा उसको क्लियर किया जाएगा। साथ में आपके पास ये जो अगर चेक बॉक्सेस में से आपने किसी चेक बॉक्स को सेलेक्ट किया हुआ है तो उसको भी डीसेलेक्ट कर लिया जाएगा और साथ में ये जो टोटल अमाउंट की टेक्स्ट फील्ड है इसको भी आपका क्या किया जाएगा, क्लियर किया जाएगा। तो उम्मीद है कि ये कुछ बातें जो रेलिवेंट टू इस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हैं वो आपको अंडरस्टैंड हो गई होंगी। तो अब हम बात करते हैं इस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन कैसे करना है। इस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में हमारे पास तीन पैनल्स हैं, एक पिज़्ज़ा से रेलिवेंट है, एक टॉपिंग से रेलिवेंट है और एक हमारे पास बिल डिटेल से रेलिवेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ टेक्स्ट फील्ड्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास 1 2 3 एंड 4 टेक्स्ट फील्ड्स हैं, 5 टेक्स्ट फील्ड्स सॉरी। और उसके बाद हमारे पास तीन रेडियो बटन्स हैं, उसके अलावा हमारे पास तीन चेक बॉक्सेस हैं, उसके अलावा हमारे पास दो लेबल हैं और दो ही हमारे पास बटन हैं। तो हमारे पास इस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में हमने तीन पैनल्स बनाने होंगे, पैनल्स की फिर हमने लेआउट सेट करनी होगी और पैनल्स में हमने जो है वो डेटा पॉपुलेट करना होगा। अगर हम बात करें तो ये पैनल जो है वो हम ग्रिड लेआउट के थ्रू भी बना सकते हैं, ग्रिड बैग लेआउट के थ्रू भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ग्रिड बैग लेआउट यूज़ करेंगे तो ग्रिड बैग लेआउट में सिंपल ये ईजीली आपके पास एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि हर रो में आपके पास जो है वो दो वैल्यूज़ हैं, तो तीनों में आपके पास दो दो ही वैल्यूज़ हैं। वैल्यूज़ का मतलब है दो दो कंपोनेंट्स हैं, एक रेडियो बटन और एक आपकी टेक्स्ट फील्ड। इस तरीके से सेकेंड रो में रेडियो बटन और टेक्स्ट फील्ड, रेडियो बटन और टेक्स्ट फील्ड। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट जो आपके पास पैनल है, पैनल में आपके पास यहाँ पे स्टार्ट में एक एक कंपोनेंट, बाद में आपके दो कंपोनेंट हो रहे हैं, तो इसको हम विदाउट ग्रिड बैग लेआउट डिज़ाइन नहीं कर सकते। उसके बाद लास्ट वाला है, तो लास्ट वाले को हम ग्रिड बैग लेआउट यूज़ करें या ग्रिड लेआउट के थ्रू बनाएं, कोई फ़र्क नहीं बनेगा। और जब लास्ट पे आएगा, जब आपका ये वाला पैनल भी डिज़ाइन हो जाएगा, ये वाला पैनल भी डिज़ाइन हो जाएगा, ये वाला पैनल भी डिज़ाइन हो जाएगा, तो फिर हम उसको ईजिली जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं अपने मेन जो हमारा फ्रेम होता है जिसको हम कंटेनर कहते हैं उसमें। तो अब हम कोड की तरफ मूव करते हैं ताकि हम इन चीज़ों को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें और वहाँ पे इन कॉन्सेप्ट्स को ज़रा बेहतर वे में अंडरस्टैंड कर सकें। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक एप्लीकेशन बना ली, उसका हमने कोड कर लिया। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर
कुछ चीज़ें इंपोर्ट की हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक क्लास बनाई है, क्लास का नाम हमने पिज़्ज़ा शॉप रखा हुआ है, उसको हमने एक्सटेंड कराया है जे फ्रेम से। उसके बाद हमने बात की है कि हमारे पास दो लेबल हैं, तो दो लेबल की वेरिएबल्स हम लोगों ने डिक्लेयर कर लिए। इस तरीके से हमारे पास जो है वो 5 टेक्स्ट फील्ड्स रिक्वायर्ड थी, तो हमने 5 की 5 टेक्स्ट फील्ड्स यहाँ पर जो है वो डिक्लेयर कर लिए हैं। उसके रेफरेंस वेरिएबल हम लोगों ने यहाँ पर बना लिए हैं। दो अदद हमारे पास बटन थे, तो बटन हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिए हैं। उसके बाद हमारे पास 3 चेक बॉक्स थे, तो 3 चेक बॉक्सेस को भी हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया है। 3 हमारे पास रेडियो बटन्स थे, तो तीनों रेडियो बटन्स को हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया है। उसके बाद हमने इन चेक बॉक्सेस की इनिशियलाइजेशन की, क्योंकि अगर चेक बॉक्स की इनिशियलाइजेशन नहीं करेंगे तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट नल वैल्यू पड़ी होती है, तो हम कंस्ट्रक्टर बनाकर कंस्ट्रक्टर में 1 बाय 1 जो है वो इनिशियलाइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले हमने इनिशियलाइजेशन जो है वो चेक बॉक्स की है। आप चेक बॉक्स की करें, किसी और कंपोनेंट की पहले करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद हम ज़रा थोड़ा सा कोड को स्क्रॉल अप करते हैं ताकि हमें नीचे वाला कोड जो है वो व्यू होना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर अगर नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आप देखें, तो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हमने रेडियो बटन्स बनाए। स्मॉल का रेडियो बटन हमने बना लिया, मीडियम का रेडियो बटन हमने बना लिया और लार्ज का रेडियो बटन हमने बना लिया। मैंने इसमें से बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एक को ट्रू रखा है, आप किसी और को भी ट्रू कर सकते हैं। ट्रू करने का मतलब ये होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको वो सेलेक्टेड नज़र आए, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र को चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी। जब फ्रेम चलेगा तो उस टाइम के ऊपर वो सेलेक्टेड नज़र आएगा। अगेन रेडियो बटन जब भी आप यूज़ करते हो तो बटन उनको ग्रुप करना पड़ता है, तो ग्रुप करने के लिए आपको बटन ग्रुप यूज़ करना पड़ता है। हमने डिस्कस किया था कि अगर आप ग्रुपिंग नहीं करते तो वो खुद से सेलेक्ट भी हो सकेंगे और ख़ुद से डीसेलेक्ट भी हो सकेंगे, तो इनडायरेक्टली वो चेक बॉक्सेस का बिहेवियर आपको नज़र आएगा। उसके बाद हमने लेबल की इनिशियलाइजेशन की, दोनों लेबल में कुछ डेटा रखा। उसके बाद हमने टोटल अमाउंट की टेक्स्ट फील्ड को इनिशियलाइज किया। यहाँ पे पहला जो आर्गूमेंट है दैट इज़ 0, दैट इज़ टेक्स्ट, जो उसको टेक्स्ट में नज़र आएगा, यानी आपको बाय डिफ़ॉल्ट उसमें 0 नज़र आएगा। और 15 इज़ द साइज, नंबर ऑफ कॉलम्स। उसके बाद हमने जो TXT लार्ज है, ये लार्ज की क्वांटिटी यानी लार्ज पिज़्ज़ा की क्वांटिटी के सामने जो टेक्स्ट फील्ड है वो उसको बनाया। इसकी मैंने जो विड्थ है वो 20 रखी है, आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्मॉल की भी मैंने यहाँ पर 20 रखी है, मीडियम की भी मैंने यहाँ पर 20 रखी है। टॉपिंग प्राइस जो है वो उसको बाय डिफ़ॉल्ट मैं कह रहा हूँ 15 उसमें नज़र आना चाहिए, और उसका जो साइज़ है दैट इज़ 20। उसके बाद कैलकुलेट टोटल बिल का बटन हम लोगों ने बनाया, उसको भी इनिशलाइज़ कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने क्लियर का बटन बनाया, क्लियर के बटन को हमने इनिशलाइज़ कर दिया। उसके बाद जो हमारे पास टोटल बिल का टेक्स्ट फील्ड थी वो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी रीड ऑनली है, तो उसको हमने एडिटेबल फॉल्स कर दिया है। मीडियम आपके पास चूँकि बाय डिफ़ॉल्ट स्मॉल सेलेक्टेड है, तो मीडियम क्वांटिटी वाला भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एडिटेबल फॉल्स नज़र आना चाहिए। लार्ज वाला जो है वो भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट एडिटेबल फॉल्स नज़र आना चाहिए। तो उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद कोड में क्या क्या कुछ है। तो उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद हम लोगों ने एक पैनल बना लिया है। तो जे पैनल का नाम जो मैंने रखा है दैट इज़ पैनल पिज़्ज़ा, और उसको मैंने यहाँ पे इनिशलाइज़ कर दिया है, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होकर उसका रेफरेंस इसके पास आ गया। उसके बाद मैंने इसका लेआउट सेट किया है, तो लेआउट इसका मैंने जो है वो ग्रिड बैग लेआउट रखा है। उसके बाद मैंने इसका बॉर्डर सेट किया, तो बॉर्डर के लिए हम पहले बात कर चुके हैं कि हमें बॉर्डर फैक्ट्री को यूज़ करना पड़ता है, और टाइटल बॉर्डर क्रिएट कर रहा हूँ, ये उसका टाइटल है। उसके बाद जब आप इस पैनल में ग्रिड बैग लेआउट यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ग्रिड बैग कॉन्स्टेंट्स भी यूज़ करने पड़ेंगे। तो मैंने जो ग्रिड बैग कॉन्स्टेंट का ऑब्जेक्ट है या उसका रेफरेंस वेरिएबल है उसको GBC पिज़्ज़ा कहा हुआ है। अगेन फिल को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर मैंने बोथ की बात की है और इनसेट्स एक्चुअली पैडिंग की बात की है, तो पैडिंग हमने यहाँ पर इनिशियल बना दी। अब अगर आप बात करें तो हमारे पास जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, उस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में आपके पास जो पैनल पिज़्ज़ा था उसमें पहली जो आपके पास चीज़ थी दैट वाज रेडियो बटन। तो हमने रेडियो बटन, यहाँ पर मैंने XY की जिक्र नहीं किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट X और Y की वैल्यू 0 होगी, तो इसको एक्चुअली 0 0 पर आना चाहिए। उसके बाद y में मैंने इंक्रीमेंट किया, y की वैल्यू 1 होगी, तो उसके बाद नेक्स्ट 1 रो के ऊपर आपके पास मीडियम आना चाहिए। उसके बाद 2 के ऊपर आपके पास जो है वो लार्ज आना चाहिए। उसके बाद आपने क्या किया, x की वैल्यू 1 कर दी। अब इसका मतलब है x1 कॉलम 1 और y की वैल्यू 0 है, तो 0 रो 1 कॉलम, 0 रो 1 कॉलम में एक्चुअली उस पर्टिकुलर पैनल की अगर हम बात करें तो उस पैनल में आपके पास जो है वो एक टेक्स्ट फील्ड नज़र आ रही है जो आपके पास टेक्स्ट TXT स्मॉल के नाम से। इस तरीके से रो नंबर 1 TXT मीडियम, इस तरीके से रो नंबर 2 और TXT लार्ज। तो हम उसको विजुलाइज भी कर लेते हैं। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, ये जो आपके पास स्मॉल है, स्मॉल आपके पास जो है वो ये आपके पास 0 रो पर आ रहा है, ये 1 रो पर आ रहा है और ये आपके पास 2 रो पर आ रहा है। इसकी जो वैल्यू है वो 0 है और इसका कॉलम नंबर जो है दैट इज़ 1। तो आपके पास ये 0 0 0 1 1 0 1 1
2 0 और 2 1 के ऊपर एक्चुअली ये अरेंज हो रहे हैं। तो उसके बाद अगर हम देखें कि हम लोगों ने मज़ीद क्या इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, तो उसके बाद आपके पास जो है वो एक नया पैनल आ गया है, दैट इज़ जे पैनल टॉपिंग। अब इसके बाद हमारे पास टॉपिंग वाला पैनल है, तो टॉपिंग वाले पैनल में हम लोगों ने ग्रिड बैग लेआउट यूज़ किया है उस तरीके से, उसका भी हमने बॉर्डर सेट कर दिया है बॉर्डर फैक्ट्री के थ्रू। यहाँ पर मेरे पास जो ग्रिड बैग कॉन्स्टेंट का ऑब्जेक्ट है दैट इज़ GBC टॉपिंग, और यहाँ पर हमने बात की है बोथ साइड में आपके पास इंक्रीज़ हो सकता है अगर उसका साइज़ ज़्यादा हो। उसके बाद हम लोगों ने इनसेट्स की बात की। उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो हमारे पास जो चेक बॉक्सेस हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास इसकी जो वैल्यू है एक्स की वैल्यू भी ज़ीरो होगी, वाई की वैल्यू भी ज़ीरो होगी। तो अगर हम इस पर्टिकुलर पैनल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जिस पैनल को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो इस पैनल में आपके पास ये जो पहला कंपोनेंट है, ये आपके पास इस पैनल के हवाले से इसकी रो नंबर जो है वो ज़ीरो होगी, इसकी रो नंबर 1 होगी, और इसकी रो नंबर आपके पास 2 होगी, और इसकी रो नंबर आपके पास 3 होगी। तो अगर रो नंबर 0 है तो कॉलम नंबर क्या होगा 0। तो पहला 0 0, फिर 1 0, फिर 2 0, फिर 3 0, और ये आपके पास आएगा एक्चुअली 3 1 के ऊपर। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर हम यूज़ करें तो इसी कॉन्सेप्ट की बेस के ऊपर आपके पास ये जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का हम लोगों ने कोड लिखा है उसको हम जो है वो यहाँ पर डिज़ाइन कर रहे हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आपके पास ये 0 0 के ऊपर, चूँकि एक्स और वाई की वैल्यू मैं मेंशन नहीं कर रहा, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू इसमें GBC टॉपिंग में 0 0 होगी। अब मैंने वाई की वैल्यू 1 कर दी है, तो अब आपके पास क्या बन जाएगी 1 0 1 0 पे मशरूम है, उस तरीके से 2 0 पर ऑलिव है, उसके बाद 3 0 के ऊपर आपके पास LBL टॉपिंग प्राइस है, उस तरीके से आपके पास ये अब आपके पास 3 1 के ऊपर होगा। तो इस वजह से मैंने y को चेंज नहीं किया, सिर्फ x को चेंज किया, x को 1 किया, तो ये आपके पास कहाँ पर आ जाएगा 3 1 पर आ जाएगा। तो उसके बाद हम नेक्स्ट पैनल की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने पैनल बनाया बिल के लिए, बिल का जो है ना हमने बॉर्डर सेट किया उस पैनल का बॉर्डर फैक्ट्री के थ्रू, यहाँ पर भी हमने टाइटल बॉर्डर ही यूज़ किया है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ग्रिड लेआउट यूज़ किया है, दैट इज़ नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ कॉलम्स, और ये आपके पास वर्टिकल गैप और हॉरिजेंटल गैप के कंपोनेंट्स में हॉरिजेंटली और वर्टिकल क्या क्या गैप आना चाहिए। तो आपको पता है जब हम ग्रिड लेआउट यूज़ करते हैं तो ग्रिड लेआउट में फिर हम सीक्वेंस वाइज पुट करते हैं। तो पहला जो आपके पास व्यू है ये आपके पास आएगा 0,0 पर, दूसरा जो आएगा आपके पास दैट विल बी 0,1। तो आपके पास पहला लेबल है, लेबल के सामने आपके पास टेक्स्ट फील्ड आ जाएगी। इसके बाद आपके पास 1 0 और लास्ट वाला आपके पास आएगा 1,1। तो इस कॉन्सेप्ट की बेस के ऊपर आपके पास ये जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपके पास जो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट के सामने ये टेक्स्ट फील्ड नज़र आ रही है, टोटल कैलकुलेट बिल के सामने आपके पास ये क्लियर का बटन नज़र आ रहा है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट अब मेन कंटेनर की बात आ रही है। अब हमने क्या किया, कंटेनर को गेट किया, कंटेनर का हम लोगों ने लेआउट सेट कर दिया, और इसका लेआउट मैंने ग्रिड बैग लेआउट रखा है। ग्रिड बैग कंटेनर बना लिया हम लोगों ने जो इस ग्रिड बैग लेआउट के साथ काम करेगा। यहाँ पर वही दो कॉन्स्टेंट्स। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस चीज़ को बड़ा अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि अब हमने फर्स्ट पैनल को इनपुट करना है, तो पैनल कितनी स्पेस लेगा, तो हमने कहा वो 3 के इक्वल स्पेस लेगा और विड्थ उसकी 2 की इक्वल होगी। अब हम ये बात क्यों कर रहे हैं, ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम इस पैनल की बात करें तो इस पैनल में टोटल नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स कितने हैं रोज़ में, तो आप कहेंगे जी 3 कंपोनेंट्स आ रहे हैं, 3 रोज़ बन रही हैं, और हर रो में कितने कॉलम है, तो 2 कॉलम। तो इस 2 की बेस के ऊपर विड्थ उसकी हो रही है, और इस 3 की बेस के ऊपर एक्चुअली हमारे पास क्या चीज़ डिसाइड हो रही है, उसकी हाइट डिसाइड हो रही है। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट की बात करेंगे तो नेक्स्ट के केस में अगर हम बात करें तो इसमें कितने कंपोनेंट्स आ रहे हैं, तो आप कहेंगे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स जो है वो कितने आ रहे हैं, 4 कंपोनेंट्स आ रहे हैं, और कितनी उसमें कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं। इस तरीके से अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कितने कंपोनेंट्स हैं, इसमें आप कहेंगे 2 कॉलम्स हैं, और इसमें कितनी हाइट उसकी 2 है और विड्थ भी इसकी क्या है, 2 है। तो अगर हम बात करते हैं, इसको मैं कहता हूँ 0, इसको मैं कहता हूँ 1, इसको कहता हूँ 2, तो ये आएगा 3, फिर 4, फिर 5, फिर आपके पास 6, और फिर आपके पास ये 7, फिर आपके पास ये 8, और फिर आपके पास ये जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी 9। तो दीज आर द रो नंबर, दिस इज़ 0, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस वन इज़ 3, this one is 4, this one is 5, this one is 6, this one is 7, और this one is 8। तो ये मैं एक्स्ट्रा लिख लिया है मैंने। तो अगर हम बात करें तो पहला पैनल आपके पास कहाँ पर आएगा, 0 से 2 तक। नेक्स्ट जो पैनल आएगा वो आपके पास कहाँ तक आएगा,
वो आपके पास आएगा 3 से 6 तक। उसके बाद जो पैनल आएगा वो आपके पास आएगा 7 से 8 तक। तो इस कॉन्सेप्ट की बेस के ऊपर हम उस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन कर रहे हैं।